मातरम लिखा हुआ, हाँ हाँ देख लीजिए। हाँ ध्यान देने की बात है। सिरसा कला, सही बात है। मिस्त्री का नाम भी लिखा हुआ है, जगमोहन मिस्त्री, कारपेंटर जगमोहन मिस्त्री। तो ले रहा हूँ, आज़ादी के पहले का है। हाँ अब यहाँ दरबार लगता था हाँ, यहीं लगता था। पूरे गांव का पंचायत फैसला सब यहीं होता था। गाँव का नहीं, कई गाँव पंचायत है। ग्राम सुरडुंग में है। सुरडुंग जामुन नगर पालिका का एक वार्ड है, बड़ा वार्ड है। और यहाँ ये जो आप ये घर देख रहे हैं, ये यहाँ के दाव हुआ करते थे चतुर सिंह ठाकुर, उनका निवास स्थान है पूरा ये। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ बैठा करते थे चतुर सिंह ठाकुर जी। आज हम कहानी लेकर आए हैं ग्राम सुरडुंग की। ग्राम सुरडुंग जामुन नगर पालिका का एक वार्ड है और इस वार्ड में स्थित है 1870 में बनी हवेली। 1870 में जब ये पूरा एरिया सुनसान हुआ करता था तो सिरसा कला से ठाकुर परिवार सुरडुंग आया और एक विशाल हवेली का निर्माण कराया। ये आप देख रहे हैं पुराने समय की सीढ़ी है। मैं आपको जगह दिखाऊंगा अभी। पुराने समय में इस तरह की सीढ़ी बना करते थे। बहुत पुरानी हवेली है, सुरडुंग में स्थित है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। और यहाँ के जो पहले इस तरह के झरोखा बने करते थे। चतुर सिंह ठाकुर जी के निवास पे खड़े हैं और साथ में उनके सुपुत्र हैं यशवंत ठाकुर जी, जो आज हमारे साथ यहाँ विशेष तौर पे हमारे बुलावे पे आए हैं। इस जगह के बारे में बताने के लिए आए हैं। जो जगह ये जो आप घर देख रहे हैं, ये 1942 में बना हुआ घर है, आज़ादी के पहले का बना हुआ घर है। ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वर्गीय चतुर सिंह ठाकुर जी की तस्वीर। और कहा जाता है कि ये वही जगह है, यहाँ से बैठकर पंचायतें लगती थी, फैसला होता था, न्याय मिलता था लोगों को। तो आज हम चतुर सिंह ठाकुर जी के जो सुपुत्र हैं यशवंत ठाकुर जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या खासियत थी इस जगह की, और जो आज भी पूरे भिलाई में, पूरे दुर्ग जिले में चतुर सिंह ठाकुर जी का जो नाम चलता है, उसकी क्या वजह थी? यहाँ आने के बाद, सुरडुंग में आने के बाद, यहाँ के सारे फैसले, आसपास के ग्रामीणों का जो भी मामला बनता था, वो सारे चीज़ों का न्याय यहीं इसी स्थल से उनको मिलता था। पिताजी रायपुर में हमारी जो मंदिर है उसको ट्रस्ट में देने के बाद वहाँ के काम के साथ साथ पूरे गांव को वो एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते। यहाँ के किसानों का जो दुख दर्द होता था, वो सारे समस्याओं का निपटारा वो यहीं से करते थे। और बहुत ही सरल स्वभाव के थे, धन संपत्ति का अभिमान नहीं था, इसलिए, और गरीबों की मदद करते थे, इसलिए लोग उनको पसंद करते। मददगार प्रवृत्ति के थे, इसलिए आज उनका नाम दूर दूर तक चर्चा में। तो ये जो सुरडुंग गांव है, ये कब बसा और आप लोग कहाँ के मूल निवासी हैं, और यहाँ आना आप लोग का कब हुआ? हम लोग सिरसा ग्राम से 1870 के बाद यहाँ पहुँचे। पहले 1870 हाँ, सिरसा गांव में पहले उनका निवास था, उस दादाजी का, वो फिर यहाँ आके बस गए। हाँ, यहाँ फिर पिताजी का जन्म हुआ। तो मालगुजारी भी थी कि आपके दादाजी की? हाँ, उनकी ये 5-7 गांव में मालगुजारी थी जी, आसपास के चारों गांव में, और एक गांव झंझगिरी में, जिसको दादाजी ने अपने संतान की चाहत में मंदिर बनाकर उसको, उस गांव को, पूरी ज़मीन को दान कर दिया। आज भी मंदिर रायपुर विवेकानंद आश्रम में लक्ष्मीनारायण मंदिर, जी जी, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वो चलता है। और उसी के पुण्य प्रताप से जी ये परिवार आज तक के किसी लांछन के बगैर अच्छे से जीवन और उनके नाम को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ 1870 की हवेली भी हम चाहेंगे आप उसको भी अपन हम देखें और जानें कि उस दौर में 1870 के दौर में बनी हवेली। तो ये देख रहे हैं, ये हवेली का गेट मुख्य द्वार है।
और ये पूरे कितने एकड़ में होगा? ये 2 एकड़ का है। 2 एकड़ के एरिया में फैली है हवेली है। हवेली का हम जो मूल स्वरूप है उसको आगे आपको दिखाएंगे। यशवंत जी, ये आसपास उनके लोग जो रहते थे, अच्छा साथ में, करिए तो हाँ, साथी। उनके सोने बैठने की व्यवस्था होती थी। तो आगे चलेंगे, हम हवेली को दिखाएंगे जो 1870 में बनी हवेली है और जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई। हम पहली बार उस हवेली को आपके सामने लेकर आएंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे 1800 शानदार हवेली बनी। बात ये है, उस समय से लेके आज भी वो इसी कंडीशन में बैठे हैं। कैमरामैन सागौन का बना हुआ है। ये सागौन की लकड़ी है। 1870 में ये तो आज तक यथावत है। इसमें आप देख सकते हैं इसके डिजाइन। पहले के लोग गेहूं पीसने का काम इसी चक्की के माध्यम से करते थे। इसमें गेहूं डाल के इसको गोल गोल घुमाया जाता था और आटा गिर के बाहर आता। तो ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जो उसी समय बना जब ये हवेली बनी। जिज्ञासा जैसे मेरे मन में भी है और बहुतों के लोगों के मन में है कि 1870 में जब ये हवेली बनी हुई, तब ये सुरडूम का स्वरूप कैसा रहा होगा, एक गांव कितना बड़ा रहा होगा। गांव में 70-80 घर थे और सभी जाति के लोग रहते जी। और काश्तकारी की ज़मीन उनके गांव के बाहर होती थी। और वो जिस ढंग से इस गांव को मध्य बना के और लोग आसपास बसने लगे, तो धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। ये बस्ती पहले महामाया मंदिर के पीछे जी। एक बार महामारी आई बहुत, तो उस समय उस जगह को छोड़ना पड़ा, इसलिए उसके बाद बस्ती इस पार इस तरफ बसना। और शीतला का मंदिर है और वहाँ सारी पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद दादाजी यहाँ पे आके घर बनाने के लोगों को बोले कि आप सब आके यहाँ बसो और जो भी लगेगा मेरे पास जितना संसाधन होगा मैं आपको दूँगा। तो उस समय भुखमरी और बीमारी के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनको अपने कोठी से जितना भी अनाज हो सका देने का प्रयास किया। उसकी बात सुन के आसपास के लोग भी आए, तो जितना संसाधन था सबको देने का काम उन्होंने किया था। इसीलिए लोग आज भी मानते हैं। कई परिवार इसी सहायता के बलबूते आगे बढ़े। उनकी कुछ ज़मीन आगे जाके बाद में खेदामारम सब स्टेशन बना, उसमें ज़मीन गई, उसके बदले लोगों को बोल के उनका व्यवसाय, उनकी नौकरी की व्यवस्था की। बहुत से लोगों को एसीसी में व्यवस्था दी और इस कारण लोग उनको मानने लगे। जैसे जामुन में गुप्ता बाड़ा करके, हाँ, तो उससे कुछ रिलेटेड कहानी है क्या? उसमें है, गुप्ता बाड़ा था, वो उनकी जमींदारी वहीं थी जामुन में जी। और वो कोषालय था शासकीय, अंग्रेजों के ज़माने में कोषालय था। यहाँ से हाँ, पिताजी के पास भी जो जितने एरिया का लगान वसूली होती थी वो कोषालय में गुप्ता जी के पास जमा होता था। फिर शासकीय उसमें दोनों मिलके पहुँचाते थे। ये कहाँ जाता था वहाँ से? फिर वहाँ से जब वो अंग्रेज वायसराय जब उसकी वसूली के लिए आते थे तो ट्रेन से कलकत्ता से आके भिलाई 3 में रुकते थे। अच्छा। तो जो भिलाई 3 का जो रेस्ट हाउस है वहाँ रुकते थे और जो पुराना स्टेशन है हाँ, वहाँ उनकी ट्रेन खड़ी होती थी। भिलाई 3 का हाँ, स्टेशन है। तो जब इस एरिया का काम पूरा निपट जाता था उसके बाद वो ट्रेन आगे बढ़ती थी। अच्छा, इस टाइप का। तो ये एक नई चीज़ पता चली कि ये लगान वसूली का जो काम है वो यहाँ से भी होता था और यहाँ से जो लगान वसूली करके वो जो अभी हमने आपको जामुन का गुप्ता बाड़ा दिखाया, पूरा उस कोषालय में जाता था और जब पूरा लगान वसूल लिया जाता था तब कलकत्ता से वायसराय आते थे, भिलाई 3 में ट्रेन रुका करती थी, फिर उनको पूरा लगान का हिसाब किताब दिया जाता था। उसके बाद वायसराय वापस कलकत्ता लौट जाते थे। पीढ़ी में 1870 में जब आप लोग यहाँ, उसके बाद कौन कौन प्रमुख लोग हुए जो चतुर सिंह ठाकुर जी जैसा जिनका नाम हुआ? हाँ, वो दादाजी थे हमारे लोकनाथ सिंह जी। उनके पुत्र हुए चतुर सिंह ठाकुर और उनके 4 बेटे। तो हम 4 भाई हैं। बड़े भैया भी ख़त्म हो गए पिछली बार का, तो 3 भाई हैं और चौथे भाई का परिवार
सब एक साथ यहाँ रहते हैं। दीपावली और होली में हम लोग यहाँ छुट्टी मनाना, तो जो भी परिवार का जो कार्यक्रम होता है सारा सब एक यहीं साथ होता है। सब अलग अलग, भले आप दूसरी हाँ, जगहों सब में, अलग अलग शहरों में है और सबका व्यवसाय भी अलग है और सबकी ज़मीन यहाँ है और सबका घर यहाँ एक लेकिन साथ होली काम दिवाली में करते आप लोग एकत्र होते हैं इसी जगह हैं। सब पर। एक ही जगह। जो ढांचा देख रहे हैं आप, यह 1870 का बना व्यायामशाला है। कहते हैं कि गांव के लिए ये व्यायामशाला बनाया गया था, गांव के लोगों के लिए व्यायामशाला बनाया गया था। आज पूरी तरह ये जर्जर हो चुका है। पहले लकड़ी के सामान यहाँ पड़े हुआ करते थे। इस व्यायामशाला में लोगों के व्यायाम करने के लिए, पूरे गांव के लिए मुक्त व्यायाम करने के लिए थी। एक अखाड़े के तौर पे, एक व्यायामशाला के तौर पर इसको ठाकुर परिवार ने बनाया था। आज ये जर्जर हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन एक इतिहास तो है, एक छाप तो है, एक कहानी तो है कि पहले के लोग, जो पहले के मालगुजार जो हुआ करते थे, संपन्न लोग हुआ करते थे, वो अपने गांव के लिए या गरीबों के लिए कितना सोचा करते थे। तो आज का हमारा सुरडुम की हवेली की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को इस तरह के और भी रहस्य रोमांच स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।